पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का तनाव अब ओपन वॉर में बदल चुका है। दोनों तरफ से बराबर अटैक किए जा रहे हैं। कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हो रही है और मारी जा रही है बेचारी जनता। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। इस पलटवार की पूरी इनसाइड स्टोरी आज आपको बताएंगे। और कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले ही टीएमसी का बवाल शुरू हो गया। पलटवार बीजेपी की तरफ से भी किया गया। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। जाहिर है चुनाव होने हैं। आज पत्थरबाजी के पीछे की कहानी आपको पूरी बताएंगे, आखिर क्या है पूरा मामला। और यूपी में उल्टा पड़ गया कांग्रेस का दांव। कांसीराम जयंती में राहुल गांधी दलित कार्ड खेलने पहुंचे थे लखनऊ, लेकिन बहन जी ने इसे भांप लिया और कांग्रेस से ही कुछ सवाल कर दिए। क्या सवाल किए हैं, पूरी खबर विस्तार से आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। इधर मिडिल ईस्ट की जंग लगातार जारी है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लड़ाई भी तेज हो चुकी है। जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक दोनों ओर से सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। वैसे तो इस जंग की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। अफगानिस्तान के कई इलाकों पर उसने एयर स्ट्राइक की थी और आम लोगों की हत्या की थी। इसके बाद तालिबान भी भड़क गया और उसने पलटवार करते हुए पाकिस्तानी फौजियों पर जबरदस्त तरीके से हमला बोल दिया। तालिबान के लड़ाकों ने डूरन लाइन पर पाकिस्तानी फौजियों की चौकियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल, कंधार समेत कई इलाकों पर कई हमले किए। इसे लेकर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है। जब पाकिस्तान ने कंधार के अहमद शाह बाबा एयरपोर्ट के पास धमाका किया तो अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। शुक्रवार को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कई ड्रोन अटैक किए गए। इसके बाद एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही को रोकना पड़ा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को उड़ान भरनी पड़ी ताकि और हमलों को रोका जा सके। तालिबान ने इस्लामाबाद के फैजाबाद इलाके में बड़े मिलिट्री स्टेशन हमजा को भी निशाना बनाया। इस हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा यह है कि इस अटैक में पाकिस्तानी फौज के कई सैनिक मारे गए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा मिलिट्री पोस्ट भी तबाह की गई हैं। पेशावर में भी तालिबान ने ड्रोन स्ट्राइक की। पाकिस्तानी सेना के हमले का जवाब तालिबान ने इतना तेज किया कि पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक हाहाकार मच चुका है। अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के अटैक में पाकिस्तान फौज को भारी क्षति पहुंची है। इन हमलों में आम नागरिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई घर तबाह हो गए हैं, लोग सड़कों में आ गए हैं। अफगानिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीटीपी की आड़ में बेगुनाहों पर हमले कर रहा है और मासूम बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किए जिसमें कई सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2611 किलोमीटर की लंबी सीमा को डूरन लाइन कहा जाता है, जिसे काबुल ने कभी भी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी। इसी सीमा को लेकर पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच में तनाव है, जिसकी वजह से ये दोनों आमने सामने हैं। दोनों देशों में जारी तनाव से दुनिया भर के देशों में असर साफ देखा जा रहा है। और इधर कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। बंगाल की सियासत में इससे उबाल आ गया। पीएम की रैली से ठीक पहले टीएमसी ने वही किया जिसका अंदेशा था। भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई और पुलिस को भीड़ को खदेड़ना पड़ा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने कोलकाता में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। बंगाल के लोगों को भर भर कर सौगातें भी दी। करीब 18,680 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ और शिलान्यास किया गया। लेकिन रैली से पहले ही शहर के गिरीश पार्क इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक गिरीश पार्क एरिया में भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। विवाद बढ़ा और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, भीड़ को खदेड़ना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पंजा ने बीजेपी को हत्यारी पार्टी कहते हुए आरोप लगाया है कि झड़प के दौरान उन पर ईंटों से हमला किया गया।
दरअसल मंत्री शशि पंजा का घर भी इसी इलाके में है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में जंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये निर्मम सरकार है, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार का एजेंडा है, ना खुद काम करना है, ना ही किसी को करने देना है। उन्होंने आरोप लगाया ममता सरकार पर कि केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता तक ममता दीदी पहुंचने नहीं देती। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को पलायन का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं है, काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दनी का आशीर्वाद है और बंगाल में परिवर्तन की आंधी को अब कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल पीएम के दौरे पर पश्चिम बंगाल की राजनीति कितनी गर्मा चुकी है। सवाल ये है कि क्या आने वाले चुनाव में ये राजनीतिक टकराव और बढ़ेगा? क्या बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? प्रधानमंत्री की रैलियों का असर जनता पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और इधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनावी जमीन तलाशने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी रास्ता आसान नहीं हुआ है। भले ही कांग्रेस साइकिल की सवारी क्यों ही ना करे, लेकिन साइकिल के हैंडल संभालने का मौका अखिलेश भैया तो देंगे नहीं। राहुल गांधी चुनाव को लेकर के अब उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करना शुरू कर चुके हैं। काशीराम की जयंती पर एक कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे। राहुल गांधी ने यहां दलित कार्ड खेलने की कोशिश की और दलित समुदाय को रिझाने के लिए कुछ कदम उठाए। सुना है वहीं उन पर भारी पड़ गया। तो कैसे जीतेंगे यूपी का मन, कैसे जीतेंगे दलितों का मन? राजनीति में एक कहावत है, संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है। इसीलिए राहुल गांधी यूपी की परिक्रमा करने पहुंचे। अगले साल सबसे अहम चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। इसे लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। दलित वोटों पर सबकी नजर है और इसी में सेंध लगाने के लिए राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे थे। लेकिन कांग्रेस का पहला दांव ही उल्टा पड़ गया। काशीराम की जयंती पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए, दलित समुदाय को रिझाने की कोशिश की, जो मायावती को रास नहीं आई कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दरअसल राहुल गांधी के दौरे के बाद दलित समाज की सबसे बड़ी नेता और बसपा सुप्रीमो ने राहुल गांधी को निशाने पे ले लिया। मायावती ने याद दिलाया कि इसी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सत्ता के रहते हुए काशीराम के देहांत पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था और उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने भी एक दिन का राजकीय शोक घोषित नहीं किया। तो चिंगारी जो बरसों से दबा कर रखी गई थी, वो राहुल गांधी के दलित वोट कार्ड को ही जला गई। मायावती के इस बयान को कांग्रेस के बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अन्य पार्टियां भी रही मायावती के निशाने पर। मायावती ने सभी पार्टियों को एक एक करके निशाना साधा, ये कहकर कि दूसरी पार्टियों के हाथों में खेल कर दलित समाज के बने अनेक संगठन हैं जो काशीराम के नाम को भुनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन कांग्रेस वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रही, तो जाहिर सी बात है सवाल सबसे ज्यादा कांग्रेस से ही पूछे जाएंगे। बाबा साहेब का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया। मायावती का एक सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस पर यह भी रहा कि भारत रत्न की उपाधि से कभी सम्मानित नहीं किया गया। फिर भला ये किस नाम से काशीराम के नाम पर वोट मांगने आ रहे हैं? तो ये कुछ सवाल हैं मायावती के, जिसके जवाब शायद राहुल गांधी न दे पाए, क्योंकि पर्चा कठिन है और उनके सिलेबस से बाहर भी। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।